अभी पानी लेकर जा रहे थे, गिर पड़े अचानक। पिताजी, पिताजी। अरे पिताजी, क्या हुआ इन्हें? मैं एम्बुलेंस को कॉल कर। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने फार्मेसी भी कर रखी है। इन्हें उठाओ और अंदर लेकर चलो। चलो चलो। अरे पिताजी, लेटे रहो पिताजी, लेटे रहो, उठो मत, लेटे रहो। और कैसी अब तबीयत? अरे ये मनहूस क्या कर रही है मेरे कमरे के अंदर? निकाल इसको बाहर मेरे कमरे से। बस पिताजी बस, बहुत हो गया। तुम्हें पता है आज आपकी जान इसी अनपढ़ ने बचाई है। सुनो, मैं आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूं, ये लो। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? 5वीं फेल, अनपढ़ गवार। और हाँ, शाम को चिकन बना लेना। चिकन तो पता है ना किसे कहते हैं? पता है? जी। हाँ। अच्छा सुनो, चाय तो पीकर चले जाते। चाय? वो भी तेरे हाथ की? मुझे नहीं पीनी तेरे हाथ की कोई चाय वाय, बाहर रेस्टोरेंट में पी लूंगा। और हाँ, मुझे जाते वक्त टोका मत करेगा, समझी ना? तुझसे कितनी बार कहा है। पकड़ इसे। पिताजी, आपने मुझे कसम क्यों दी? क्यों नहीं सच्चाई बताई कि मैं अनपढ़ नहीं हूं? मैं पढ़ी लिखी हूं, MBA ग्रेजुएट हूं। लेकिन पिताजी, मुझे पता है आपने मुझे कसम इसलिए दी ताकि उन्हें ना पता चले कि मैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, वरना वो मुझे खुद से ज्यादा छोटा महसूस करेंगे। ससुर जी को चाय दे देती हूँ। पिताजी, चाय। यहीं रख दे। पिताजी प्रणाम। बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और ये सब करके तू मेरा दिल नहीं जीत सकती। अरे वो तो मेरी मजबूरी थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे करा दी, ताकि मेरा जनता में नाम हो सके कि MP राजीव सिंह ने एक गरीब की बेटी से अपने बेटे की शादी की है। समझी तू? इतना मीठा? अरे जब तुझे पता है मुझे शुगर की बीमारी है तो इतना मीठा डालने की क्या जरूरत थी? मुझे मारना चाहती है तू? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। शायद चाय में रामू ने मीठा डाल दिया और मैंने भी, इसलिए चाय ज्यादा मीठी हो गई। मैं दोबारा बनाकर लेकर आती हूँ। आने दे आज मेरे बेटे को, उससे क्लास लगवाऊंगा तेरी। अभी तो मैं पंचायत में जा रहा हूँ, शाम को आकर बताऊंगा तुझे। हे भगवान, तूने मेरी कैसी किस्मत लिख दी। यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं क्या करूं? कैसे इनका दिल जीतूं? अरे दीदी, उठ गए आप? कहीं जा रहे हो? टोक दिया आज फिर तूने मनूस मुझे। मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी आऊं, तुझे उससे क्या मतलब? अपने काम से काम नहीं रख सकती तू? जब देखो टोकती रहती है, बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटती ही रहती है। और कोई काम नहीं तुझे घर में? पर दीदी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है? मेरे पास ना तुम जैसे गवारों से बात करने का टाइम नहीं है। और हट सामने से, मुझे जाना है, समझ में आई? और आज के बाद अगर मेरा रास्ता रोका तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझ गई? ये क्या चल रहा था? ये तुझसे लाख दफा मना करा है ना कि उसे मत टोका कर कहीं आते जाते टाइम।
तू इस घर में काम करने के लिए आई है, समझा ना? तो इस घर का काम कर। कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस बात की जानकारी मत ले, समझी तू? आप तो ऑफिस गए थे ना, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तू जाने देगी? तेरी बकवास के चक्कर में मैं चाबी भूल गया। चाबी कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता? कुछ पता भी है तुझे? हट! ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, और ये सब करके तू मेरा दिल नहीं जीत सकती। अरे वो तो मेरी मजबूरी थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे करा दी, ताकि मेरा जनता में नाम हो सके। जब देखो टोकती रहती है, बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटती ही रहती है, और कोई काम नहीं तुझे घर में। तू इस घर में काम करने के लिए आई है, समझा ना? तो इस घर का काम कर। कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस बात की जानकारी मत ले। अरे बहू, ओ बहू रानी, बहू बहू रानी, ये टंकी क्यों चला रखी है तुमने? और तुम्हारा ध्यान किधर है? रामू भैया, अरे बहन तुम रो मत, मैं जानता हूँ कि ये लोग तुम पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इन पापियों को सजा भगवान देगा, तुम बेफिक्र रहो। रामू भैया, बस एक आप ही हो जो मुझे यहाँ समझते हो, वरना मुझे यहाँ कोई समझने वाला नहीं। अरे ये क्या बहन, तुम सारे दिन काम करती रहती हो, जाओ तुम अपने रूम में जाकर आराम कर लो, ये सब मैं कर लूँगा। ठीक है भैया। हे भगवान, क्या होगा इस भोली सी लड़की का? ये जालिम लोग इसे जीने नहीं देंगे, भगवान इसकी रक्षा करना। हाँ हाँ चौधरी साहब, मैंने दोनों ट्रक भिजवा दिए हैं, बस तुम पेमेंट का इंतजाम करो। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार एमपी साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार महिपाल, बैठो। अरे भाई रामपाल, आज कैसे रास्ता भूल गया हमारी तरफ का? कुछ नहीं एमपी साहब, बस यहाँ से निकल कर जा रहा था, सोचा आपसे मिलते चलूं। अच्छा चलो, अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ, आप बैठो। अरे चाय लेके आना जरा। अरे मालिक मैं लेकर आता हूँ। नहीं रामू, तू यही गाड़ी पर कपड़ा लगा, वो महारानी अपने आप लेकर आएगी चाय। अरे आवाज नहीं आई क्या? 2 कप चाय लेकर आओ। और भाई महिपाल, काम ठीक चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है, तुम सुनवाओगे और यार। बस बढ़िया है। और लड़की वड़की की शादी करी नहीं अभी? बस लड़का देख रहे हैं लड़की के ताई। अच्छा, कोई मिला नहीं अभी लड़का? अभी तो कोई ना मिला। पिताजी लो चाय। वैसे एमपी साहब कौन है ये लड़की? ये लड़की नौकरानी है हमारे घर की। चाय पियो आप। ये लड़की नौकरानी है हमारे घर, 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 नौकरानी है हमारे घर। अरे शीतल, क्या हुआ? आज तुम फिर उदास हो? अरे आप आ गए, अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर अरे आती हूँ। चाय वाय छोड़ो, एक बात बताओ, सच सच बताओगी? जी पूछिए। तुम पढ़ी क्यों नहीं? आजकल लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट इतनी तरक्की कर रही हैं, इतनी आगे बढ़ रही हैं, और तुमने पढ़ाई भी नहीं की। कम से कम इतना तो पढ़ ही लेती कि लिखना पढ़ना सीख जाओ। तुम्हें पता है, आज मेरे बॉस ने कहा कि आज हम साथ में डिनर करेंगे।
अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आना। मैं तुम्हें किस मुंह से लेके जाता? बॉस हमारे इतने पढ़े लिखे हैं, बॉस की वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी है। तुम्हें पता है इंग्लिश से पीएचडी कर रखी है उन्होंने, और वहीं उन सब के बीच में मैं तुम्हें लेके जाता अनपढ़। अगर वो कुछ पूछ लेते तुम तो जवाब ही नहीं दे पाती और मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उदास मत हो, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। बस तुम्हारे अंदर पढ़ने की चाह होनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा उदास नहीं देख सकता। बस जैसे जैसे मैं कहूं तुम वैसे वैसे करते जाना। पढ़ पाओगी? मैं तुम्हें क्या बताऊं? मतलब एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जो मैंने छिपा कर रखी है। बात है छिपा कर रखी? तुम्हारा कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपको बताना चाहती थी कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, एमबीए पास। पर ये सब बताने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे मना किया था। उन्हें डर लगता था कि मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारी फैमिली वालों को नीचा ना देखना पड़े, कि तुम इंटर पास हो और मैं एमबीए पास। पर मुझे नहीं पता था ये सब ना बताने से तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे, मुझे ही नीचा दिखाओगे। अरे पागल, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू पढ़ी लिखी है। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मेरी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हो। और तुम तो मुझसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ये तो और भी अच्छी बात है। तुम्हें पता है पापा और बहन तुमसे क्यों चिढ़ते हैं, क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि तुम अनपढ़ हो। अगर उनको पता चल जाएगा कि तुम भी पढ़ी लिखी हो और वो भी एमबीए ग्रेजुएट, वो कितना खुश होंगे। तुम एक काम करो, तुम पापा के पास जाओ, तुम उनसे खुद बताओ कि तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम पढ़ी लिखी हो, एमबीए ग्रेजुएट हो, और अपनी मजबूरी भी बताना, वो समझ जाएंगे। अब तुम जाओ, पिताजी को खुद बता के आओ। ठीक है। जल्दी जाओ। अरे बाबूजी, क्या हो गया बाबूजी तुम्हें? अरे कैसे गिर गए बाबूजी? उठो तो सही। अरे बाबूजी। पिताजी, अरे बाबूजी। पिताजी, पिताजी, पता नहीं क्या पिताजी हो गया। क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ? क्या हुआ रामू ने? अभी पानी लेकर जा रहे थे, गिर पड़े अचानक। पिताजी, पिताजी। अरे पिताजी क्या हुआ इन्हें? मैं एम्बुलेंस को कॉल कर। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने फार्मेसी भी कर रखी है। इन्हें उठाओ और अंदर लेकर चलो। चलो चलो। अरे पिताजी लेटे रहो, पिताजी लेटे रहो, उठो मत, लेटे रहो। और कैसी अब तबीयत? अरे ये मनहूस क्या कर रही है मेरे कमरे के अंदर? निकाल इसको बाहर मेरे कमरे से। बस पिताजी बस, बहुत हो गया। तुम्हें पता है आज आपकी जान इसी अनपढ़ ने बचाई है। और ये कोई अनपढ़ नहीं है, एमबीए कर रखा है इसने, और इसने मेडिकल की पढ़ाई भी कर रखी है, बी फार्मर कर रखा है। आज आपकी जान इसी ने बचाई है, समझे? और आपको तो इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। जाके पिताजी के लिए जूस लेके आ, जल्दी जा। क्या बेटा? बेटा मुझे माफ करना, मैं तेरे बारे में कितना गलत समझता था और तू कितनी अच्छी निकली। मैं तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करता था। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना, और अगर आज तू अनपढ़ भी होती ना तो भी मुझे स्वीकार होती। बेटा पिताजी हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो। आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, और बड़े कभी छोटों से माफी नहीं मांगा करते। बेटा मैंने तुझे कभी अपने दिल से बहू नहीं माना,
और ना ही कभी बहू का दर्जा दिया। आजा बेटा, मुझसे आशीर्वाद ले ले। तू सदा सुखी रहे, सदा सुहागन रहे बेटा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।